Hello student, good morning all of you. I am Rehan Ahmed, your maths teacher. I will teach you maths today. My topic is decimal expansion of rational number. Decimal expansion of rational number इसका मतलब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार होता है। जैसे कि डेफिनेशन है फॉर रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू मेन कॉज अकर रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज आर नेवर बिकम 0 एंड वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग रिमाइंडर। इसका मतलब कि जब किसी रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो दशमलव प्रसार होता है उसका, तो उसमें दो कंडीशन पैदा होती है। एक कंडीशन वो पैदा होती है कि जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। दूसरी कंडीशन ये पैदा होती है कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। और हम आपको बता दें कि तीसरी कंडीशन वो पैदा होती है कि क्वाटेंट हमारा टर्मिनेट होता है, एक के बाद एक नंबर आने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि व्हेन डिवाइडिंग p बाई q एंड कम्स रिमाइंडर 0 द डेसिमल एक्सपेंशन कॉल्ड टर्मिनेटिंग। जब रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऐसी कंडीशन हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती है। द रिमाइंडर नेवर बिकम 0 बाई डिवाइडिंग p बाई q, यानी किसी रेशनल नंबर को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और अगर किसी रेशनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा क्वाटेंट टर्मिनेट हो रहा हो, यानी कि नंबर कुछ चरणों में एक के बाद एक नंबर आते चले जाते हैं, तो वो टर्मिनेट कहलाते हैं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन में दिखाया, क्वेश्चन करके आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर रेशनल नंबर। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है। 1/8 में p बराबर 1, q बराबर 8। चलिए, तो अब 1 को हमको डिवाइड करना है 8 से। अब 8 तो बड़ा है, 1 छोटा है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, बढ़ा लेंगे 0, तो ये 10 हो जाएगा। 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 8 1 सा 8, 10 में से 8 निकाल देंगे, 2 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा है, अब यहाँ देखेंगे 2 छोटा है, 8 बड़ा है, तो पॉइंट लगा है, ये 0 बढ़ा लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 20 ज़्यादा ना जाए, तो 8 2 ज़ा 16, फिर 20 में से 16 निकाल देंगे, 4 आएगा। अब देखेंगे कि 4 छोटा है, 8 बड़ा है, फिर पॉइंट लगा है, ये पॉइंट के लिए 0, 40 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 40 ज़्यादा ना जाए, तो 8 5 ज़ा 40, ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो 1/8 इक्वल 0.125, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि 35/16। अब 16 तो छोटा है, 35 बड़ा है, तो 16 2 ज़ा 32, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 में से 3 कुछ निकाल देंगे, कुछ नहीं। अब ये आया 3, अब यहाँ 16 है और ये 3 है, 16 तो बड़ा है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, बढ़ा लेंगे 0, 30 हो गया। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, 16 1 ज़ा 16, तो 30 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। अब 14 हमारा छोटा है 16 से, तो पॉइंट लगा है, ये एक 0 बढ़ा लेंगे तो 140 हो गया। 140, 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 140 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 8 ज़ा होता है 128, 16 8 ज़ा 128, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12।
12 अब देखेंगे 16 से छोटा है 12, तो 0 फिर बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा है ये 0। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे कि 120 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 7 112, तो 120 से 112 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 80, सॉरी 12 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। अब 16 बड़ा है 8 छोटा है, तो पॉइंट लगा है, पॉइंट के लिए 0 बढ़ा लेंगे। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे 80 से ज़्यादा ना जाए, 16 5 80, तो ये पूरा हमारा तब कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। दिस दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको यही नंबर, जैसे पॉइंट के बाद नंबर है 1875, आपको टर्मिनेट होता जाता है, यानी कि 1875 है, अगर यहाँ पर फिर 1875 आता चला जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। इसी तरह बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, या हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। ये हमने आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार के डेसिमल हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ओके।